हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट में बताइएगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आप हमारे बताएगा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं, और कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा मुझे। ठीक है दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नए क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। बी अलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 12 days। B alone worked for 4 days. After that, how long will A alone take to complete the work? ये कह रहा है दोस्तों कि A और B मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं और B अकेले काम को 12 दिनों में कर सकता है। B अकेले 4 दिनों तक काम करता है, उसके पश्चात A अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, समझ रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में खत्म कर देता है। ठीक है, ए और बी एक साथ जब काम को करता है तो 8 दिन में कोई एक काम है, पीस ऑफ वर्क, उसको खत्म कर देता है। ठीक है, और बी अकेले काम को 12 दिनों में कर सकता है। जो बी है उसी काम को अकेले 12 दिन में खत्म कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक काम है उसको। ठीक है, अब कह रहा है बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है, ये कर सकता है, ऐसा इंफॉर्मेशन दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन ये फाइनल ये कह रहा है कि बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है। ये जो है 4 दिन तक अकेले काम करता है। ठीक है, उसके बाद उसके पश्चात उसके बाद ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। मतलब बी 4 दिन तक किया, फिर बी छोड़ दिया, फिर ए उस काम को कंप्लीट करता है अकेले। ठीक है, तो कितने दिनों में करेगा वही पूछ रहा है। ठीक है, ए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, बताइए। बहुत ही आसान तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा। आपको बताया है मैंने कि ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले क्या करना है, बताइए बताइए, याद है ना। एक दिन का काम निकालना है, 1 day वर्क, एक दिन का काम। तो वो कैसे निकलेगा दोस्तों, बताया था आपको। देखिए, ए प्लस बी, आपको याद नहीं आ रहा है दोस्तों तो हमारे पुराने वीडियोस जो मैंने डाल रखे हैं उसको प्लेलिस्ट में आप जाके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, सारा वीडियो क्लास 1 2 3 ऐसे करके डाला हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, तो वहाँ से आप देख सकते हैं क्या मैं बताया हूँ और सीख सकता हूँ, फिर वहाँ से हेल्प लेके यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ए और बी दोनों एक साथ 8 दिनों में ख़त्म करते हैं, बी अकेला 12 दिनों में ख़त्म करता है उस काम को। और काम क्या है नहीं पता हमको। ये क्या आता था, ये आता था एलसीएम ऑफ 8 और 12 का, यही आता था जिसको टोटल वर्क बोलते थे। तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 24। 24 हो जाएगा एलसीएम 8 और 12 का, वही हो जाएगा क्या, टोटल वर्क। ठीक है दोस्तों, टोटल वर्क हो जाएगा वही, ये 24। अब एलसीएम पता है ना दोस्तों, एलसीएम नहीं है, बता दूं क्या, मैं बता देता हूँ। देखिए, 8 हो गया, 12 हो गया, ठीक है ना। एलसीएम निकालेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये 2 से सबसे कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर 2 से ये 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 6 को 3 आएगा। अब देखिए, ये 2 और 3 प्राइम फैक्टर है, अभाज्य संख्या, किसी से नहीं कटेगा, तो इसलिए एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा दोस्तों वो 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है दोस्तों, 2 × 2 × 2 × 3, तो 2 × 4 × 8 दिया, 24 हो जाएगा दोस्तों, 24। तो यही एलसीएम आ गया 24। ठीक है दोस्तों, समझ गए, बिल्कुल आसान है। कुछ भी कंफ्यूजन हो आप मेरे वीडियो को पॉज करके आप आराम से उसको समझ सकते हैं, बैक करके पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ के नोट कर रहे होंगे।
ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो टोटल वर्क आपका आ गया 24। ये जो है यही टोटल वर्क होता है दोस्तों, पता है आपको, मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है, आप प्ले लिस्ट में आराम से वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया दोस्तों 24। अब क्वेश्चन में कह रहा है बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है, उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, 1 डे वर्क। आपको बताया था सबसे पहले 1 डे वर्क फाइंड करो। 1 डे वर्क मतलब 1 दिन का काम फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला काम यही रहता है, 1 दिन का काम फाइंड करना। चलिए 1 दिन का काम हम फाइंड कर लेते हैं। तो 1 डे वर्क किसका निकलेगा, ए प्लस बी दे रखा है, मतलब ए और बी दोनों एक साथ, तो उसका निकाल लेते हैं। कितना आएगा दोस्तों, कैसे निकलता था, 1 दिन में कितना काम करना है, ए और बी जब एक साथ करेगा तो कितना काम करेगा। तो कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों 8 दिनों में काम को खत्म करता है। ठीक है, तो टोटल काम कितना है 24, 8 दिनों में उसको खत्म करता है। तो 1 दिन में कितना काम किया होगा, 3 काम किया होगा दोनों मिलके, ए और बी। ठीक है, सिमिलरली जब बी का निकालेंगे उसी तरह उस तरह का, तो 24 टोटल वर्क डिवाइडेड बाई 1 दिन में वो कितना काम करता है, बी 12 करता है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2। तो 1 दिन का काम बी का आ गया 2, और 1 दिन का काम ए प्लस बी दोनों का आ गया 3। समझ गया दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये बी का आया, ये ए और बी दोनों का आया। ठीक है, एक साथ जब करता है तो 3, अकेले तो 2। ठीक है दोस्तों, इरेज करो। वेरी गुड, आप समझ रहे हैं अच्छे से। अब देखिए 1 डे वर्क तो आ गया दोनों का। ठीक है, 1 डे वर्क आ गया दोनों का, आ गया ना दोस्तों 1 डे वर्क, 3 और 2, मतलब एक साथ कर रहा है ए और बी तो 3, बी अकेला कर रहा है तो 2। वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है, तो बी अकेला 4 दिनों तक काम करता है, और 1 दिन में कितना काम करता है, 2 काम। तो वो बी जो है 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 डेज में कितना काम कर देगा टोटल, क्योंकि 1 दिन में 2 काम करता है, तो दूसरा दिन भी 2 काम करेगा, तीसरा दिन भी, चौथा दिन भी, तो 2 2 2 2 कितना होगा, 2 गुना 4, 4 दिन में 8 काम वो कर लेगा बी। ठीक है दोस्तों, समझ गए, 2:4 हो जाएगा, 8 वर्क करेगा 4 दिन में, 8 काम करेगा बी, 8 वर्क करेगा ना। कोई दिक्कत है क्या, बताइए, नहीं है ना दोस्तों, तो 8 काम करेगा बी 4 दिनों में। ठीक है, अब 4 दिन तक काम करके बी फिर हट जाता है, अब उसको ए अकेला करता है, तो टोटल काम है दोस्तों कितना, 24, यही टोटल काम है, और उसमें से 8 काम, ये 8 काम बी कर लिया, तो कितना काम रिमेनिंग बचा, तो जो रिमेनिंग वर्क हुआ, इरेज कर रहा हूं इसको दोस्तों, आप नोट डाउन कर लिए होंगे आशा करता हूं। तो रिमेनिंग वर्क जो बचा दोस्तों, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ शेष काम, रिमेनिंग वर्क। ठीक है दोस्तों, रिमेनिंग वर्क, जो शेष काम बचा बी के करने के बाद, ठीक है ना दोस्तों, बी के करने के बाद वो क्या बचा, तो 24 टोटल काम था, उसमें से बी ने कितना काम कर लिया, 8 काम कर लिया अभी बताया, तो टोटल काम कितना बचा, 16 काम बच गया। 16 वर्क जो बचा हुआ है उसको ए अकेला करेगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब देखिए, अब ए 1 दिन में कितना काम करता है वो तो अभी तक हम लोगों ने नहीं निकाला है, तो पहले वो निकाल लेते हैं। ए जो है कितना काम करेगा 1 दिन में, तो देखिए ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में 3 काम कर रहा है, बी अकेला 2 काम कर रहा है, तो ए कितना काम करेगा, तो आपको बताया था ऐसे, ए प्लस बी माइनस बी करने को, तो बी भी कैंसिल, तो ए बच जाएगा, ऐसा बताया था ना शॉर्टकट। तो वही सेम चीज, ए और बी दोनों एक साथ
एक दिन में 3 काम कर रहा है, माइनस बी अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? 1, एक काम करेगा एक दिन में ए। ठीक है दोस्तों, और अभी आपने देखा कि टोटल काम 16 करना है इसको, ए को अकेला। ठीक है दोस्तों, और एक दिन में ये एक काम करता है, तो ए जो है कितने दिनों में काम को खत्म करेगा? तो रिक्वायर्ड जो डेज होगा, ए अकेला करेगा 16 काम को, टोटल काम है 16, एक दिन में वो कितना काम करता है? एक काम। तो इसको टोटल कितना दिन लग जाएगा दोस्तों खत्म करने में? ये 16 काम 16 दिन लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? बहुत आसान है। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, 16 डेज, 16 दिन। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आशा करता हूं बहुत अच्छे से इसको, है ना दोस्तों? चलिए दोस्तों, आज तो इसको सॉल्व करा दिया, आप सीख गए होंगे बहुत आसानी से इसको। मैं आशा करता हूं कि हमारे सारे वीडियोस को आप अच्छे से देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे और नोट डाउन कर रहे होंगे, एक नोटबुक बना रहे होंगे और सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर ले रहे होंगे और प्रैक्टिस खुद से भी कर रहे होंगे क्वेश्चंस को। आपको किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों, ये मेरा वादा रहा। आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे दोस्तों, बस मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरीके से और मेरे सारे वीडियोस को देखते रहिए जितने क्वेश्चंस मैं कराया हूँ और आगे भी कराता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं वैसा क्वेश्चन ही चूज करता हूँ, आप देख रहे होंगे कि मैं वैसा क्वेश्चन ही मेरा सिलेक्टिव रहता है, जो जिसमें कुछ बात हो, ट्विस्ट हो थोड़ा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करता हूँ और आपके सामने रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और क्वेश्चंस का आनंद उठाते रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और दोस्तों में भी शेयर कर लिए होंगे, ताकि उन्हें भी मदद मिले। दोस्तों, मिलजुल कर पढ़ना है, आगे बढ़ना है ना दोस्तों, और एग्जाम्स को क्वालिफाई करते जाना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका हमेशा की तरह सॉल्यूशन भी आपको देता हूँ। ये रहा इसका सॉल्यूशन, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप इसको एक बार समझा देता हूँ, ऐसे समझ तो आ ही जाएगा आपको आसानी से। ठीक है दोस्तों, मेरे सॉल्यूशंस तो बहुत इजी रहते हैं, आप तो जानते ही हैं दोस्तों। देखिए, ए और बी दोनों एक साथ मिलके करता है तो 8 दिन लगाता है, बी अकेला करता है उस काम को तो 12 दिन। ठीक है, कोई काम है। अब 8 और 12 का एलसीएम आ गया 24, यही टोटल वर्क होता है 24 एलसीएम। ठीक है दोस्तों, आपको बताया वीडियो में कैसे एलसीएम आएगा। अब देखिए, एक दिन का 1 डे वर्क पहले निकालना है, हमेशा बताया कि पहले 1 डे वर्क पे फोकस करना है। तो ए और बी दोनों एक साथ का 1 डे वर्क आएगा, टोटल काम है 24, करता है 8 दिन में खत्म, तो 24/8 तो 3 आ गया। वैसे ही बी का 1 डे वर्क क्या होगा दोस्तों? 24 टोटल वर्क है, एक दिन में वो 12 काम करते हैं, तो बी का 1 डे वर्क 2 आता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब ए का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, तो ए का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? तो ए प्लस बी माइनस बी, दैट इज ए प्लस बी, मतलब दोनों का 3 वर्क है, तो 3 - 2, एक काम हो गया दोस्तों। ये ए का 1 डे वर्क आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, बी अलोन वर्कड फॉर 4 डेज। बी आपका अकेले करता है कितना दिन? 4 दिन काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो अकेले जब 4 दिन काम करेगा और टोटल काम है 24, तो पहले ये देख लेते हैं दोस्तों कि 4 दिन में बी कितना काम किया होगा, है ना दोस्तों। तो एक दिन में बी कितना काम करता है? 2 काम, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 4:2, मतलब 8 काम कर लेगा। तो बचा कितना? 24 टोटल काम है 24, तो 24 में से 8 गया 16, 16 काम रिमेनिंग बच गया, शेष बच गया। उसको कौन करेगा? तो क्वेश्चन में कह रहा है ए करेगा, तो ए उस 16 काम को कितने दिनों में करेगा? तो हम अभी निकाले दोस्तों, ए 1 डे वर्क कितना है? तो 1 है, एक दिन में एक काम करता है ए, और टोटल काम करने हैं इसको 16, तो कितना दिन लगाएगा दोस्तों? तो 16 डिवाइडेड बाई 1, तो 16 डेज। ठीक है दोस्तों, आ गया, कितना आसानी से आ गया, है ना दोस्तों। आप सीख गए होंगे मेरे मेथड्स को, कितना इजी तरीके से मैं बताता हूँ आपको। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करके आनंद उठाते रहिए।